9th और 10th के लिए तो स्पेशल क्लासेस है ही, बहुत ही अच्छी क्लासेस है। ऐसे क्वेश्चंस आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल या एप्रोप्रिएट वर्ड। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस दिखाई देंगे, है ना, खाली स्थान रहेगा क्वेश्चंस पेपर में। तो बिल्कुल डाउट नहीं करना है, किसी भी चीज़ का डाउट नहीं करना है, समझ के अच्छे से आपको एप्रोप्रिएट आर्टिकल जो भी आए वो भरना है। तो कैसे फिल करेंगे थोड़ा समझ लेते हैं। ही डज़ नॉट टेक मिल्क, यदि ऐसे आया और खाली स्थान में फिर क्या आया ब्लैंक में ए एन द, अब हमें क्या करना है, इसको भरना है। तो अपन जानते हैं कोई भी द्रव्य होता है, कोई भी मटेरियल होता है, उसमें ए और एन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता है। जनरली क्या होता है, द का यूज़ होता है। तो ये याद रखना है कि कोई भी द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, उसमें ए एन बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या आएगा, उसमें द आएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजीली है, बहुत कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 9th 10th 12th जो भी है सबके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ही डज नॉट टेक द मिल्क, ठीक है। ओनली MSc कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब देखिए, इसमें ध्यान रखना है आपको, MSc मतलब मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है ना। तो मास्टर ऑफ साइंस से तो अपना ध्वनि क्या निकल रहा है, एम। तो ए एन में से क्या आएगा, ध्वनि निकल रहा है ए। भले ये कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है पर अपना जो साउंड है ए का निकल रहा है, एम MSc। तो ठीक है ना दोस्तों। तो फिर क्या आएगा, साउंड यदि वोवेल का निकलता है तो एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। यदि साउंड A E I O U, ठीक है ना, आ से आह तक जो भी शब्द का निकले तो हमें एन ही प्रयुक्त करना है। तो ठीक है, ओनली MSc कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये भी 10th और 12th का ही क्वेश्चन है, बहुत सरल भी है। इस प्रकार से आएंगे, यदि हमारा साउंड वोवेल का निकलेगा तो हमें एन यूज़ करना है। कोई द्रव्य आ गया, कोई यूनिक चीज़ आ गए तो द यूज़ करना है। तो देखिए आगे, डिड यू सी ब्लू स्काई, डिड यू सी तो ब्लू स्काई, क्या तुमने नीला आकाश, नीला आसमान देखा। तो यहाँ ब्लू के हिसाब से लगाए कि स्काई का हिसाब से, ब्लू का हिसाब से तो लगेगा नहीं क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। तो हमें स्काई का हिसाब से, तो क्या है, जो भी यूनिक चीज़ होती हैं इस नेचर में, इस प्रकृति में जो भी यूनिक चीज़ होती है उसके लिए हम आर्टिकल कौन सा लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों क्या आएगा, द आएगा। डिड यू सी द ब्लू स्काई, अगर स्काई नहीं आता, ब्लू आता तो कुछ भी नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि यार ब्लू आया तो ये दा लगा दे, ऐसा नहीं है। कभी इस प्रकार से आ गया तो अगर जो यहाँ एडजेक्टिव आया और उसके बाद नाउन वगैरह कुछ भी नहीं आया तो हमें इस पर ध्यान देना है, इसके अनुसार ही हमने ये लगाया, ना कि इसके अनुसार लगाया है। शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, अब देख लीजिएगा, ब्यूटीफुल इसके अनुसार नहीं लगा सकते हैं, कभी भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले लगता है, हमें याद है कि आर्टिकल किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है उसके पहले लगता है, पर एडजेक्टिव के पहले नहीं लगता है। तो देख लीजिएगा, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़, ये क्या आएगा, साउंड पे देख लीजिएगा, साउंड पे कोई ये स्वर का नहीं आना है तो केवल आ आएगा। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। केवल हमें समझने की ज़रूरत है कि कौन से कॉन्सेप्ट में किस प्रकार से ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा है कि कहाँ एन यूज़ होगा, कहाँ ए यूज़ होगा, कहाँ द यूज़ होगा। फिर भी हम ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछली क्लासेस में और इस साल भी आ रहे हैं, तो ये इसलिए बताना चाह रहा था मैं, बल्कि हमने अच्छे से समझा दिया है आर्टिकल। तो आप खुद अगर वो क्लास देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तुम्हें अगर ज़्यादा चाहिए तो पहले तुम्हें ज़्यादा देना होगा। तुम्हें यदि ज़्यादा चाहिए तो तुम्हें पहले ज़्यादा देना होगा, जितना दोगे उतना मिलेगा, कम नहीं ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। जितना चाहते हो उतना ही तो मेहनत करना पड़ेगा हमको। आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने वाला पौधा है। आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने वाला पौधा है, ठीक है। मिस्टर वर्मा इज़ ऑनेस्ट मैन, तो देख लीजिएगा आप, ये एच जरूर लिखा है। हमने क्या बोला था, कोई भी शब्द चाहे वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, कुछ भी हो, पर साउंड पे मेन ध्यान देना है, साउंड पे ध्यान देना है। तो साउंड क्या है, ही इज ऑनेस्ट मैन, तो स्वर का आ रहा है, तो बता ही दिया हमने कि यदि स्वर का साउंड आ रहा है तो एन आएगा, स्वर का साउंड। और यदि मेन नहीं आता, ऑनेस्ट आता, आपको याद है कि यार ऑनेस्ट आया तो एन लगा दें, बिल्कुल नहीं, फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ नाउन का जुड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी एडजेक्टिव के साथ नाउन का जुड़ा होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों ये नाउन जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसका ज़रूरत पड़ा। साउंड का तो इसका ही ध्यान दे रहे हैं, साउंड तो इसका ही ध्यान देंगे, पर वो इससे जुड़ा हुआ है ना, इसलिए आर्टिकल आया, ना कि इसलिए आया इसकी वजह से आया, ठीक है ना। तो ये भी मेन चीज़ है, ये याद रखना है कि केवल एडजेक्टिव आए तो हमें चाहे वो स्वर आए या कॉन्सोनेंट आए, नो प्रॉब्लम, हमें तो नाउन को देखकर लगाना है कि नाउन क्या है। तो यदि ये नाउन देख लिया व्यक्ति है तो एन आया। तो आगे देख लीजिएगा, आई गेव हिम 1 रुपी मोर, आई गेव यू 1 रुपी मोर। देखिए ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, क्या आएगा, तो ये तो स्वर है, तो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, बहुत सारे एन लगा देते हैं। अरे नहीं, ये लिखा हुआ छो वर्ड जो भी हो, पर इसका साउंड क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है वोवेल का। किसका आ रहा है, वोवेल का आ रहा है। तो हमको यूज़ करना है क्या, एन करना है, साउंड किसका, वन कॉन्सोनेंट का आ रहा है, किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो हमें ए लगाना है, ना कि एन लगाना है। तो आई गेव हिम 1 रुपी मोर, ठीक है दोस्तों। शी इज़ अनटीडी गर्ल, शी इज़ अनटीडी गर्ल, जो लापरवाह लड़की होती है। तो देख लीजिएगा, गर्ल के सी लापरवाह है, अनटीडी है, तो नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है। तो नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ा होना मतलब इसको देखकर ही लगाया जाता है, पर ये अकेला आए तो नहीं लगाया जाता है। तो अनटीडी गर्ल मतलब साउंड किसका निकल रहा है, वोवेल का निकल रहा है, तो एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक। तो किसी भी बड़ी चीज़ का नाम आया, कोई माउंटेन का नाम आया, कोई रिवर का आया, सी से रिलेटेड आया, तो कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ आई तो हमें बिना देखे द का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो हमें दोस्तों पता चला आर्टिकल, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं, निश्चित ही आते हैं, और आए हुए होंगे और आ चुके थे और आएंगे भी, हर बार आते हैं ये। तो हमें आर्टिकल समझना है, हर चीज़ जो भी आए ना, जो भी समझाते हैं उसको समझा करो, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इतना टाइम नहीं ले रहे हैं हम कि हमको दिन भर पढ़ते रहो। 5 या 10 मिनट में यार तुमको थोड़ा सा पल्ले पड़ा कि बस हमारा काम हो गया, और क्या है। हमें हमारा जो दिमाग में आया तुरंत हमने ए एन का यूज़, तो हमारा क्वेश्चंस गलत होगा ही नहीं, कभी भी गलत नहीं होगा। लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाना अफसोस की बात नहीं, लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाना अफसोस की बात नहीं, पहुंचने के लिए लक्ष्य ही ना हो यह अफसोस की बात है। आसान बनने से पहले हर काम मुश्किल होता है, आसान बनने से पहले हर काम मुश्किल होता है। अगर आप उसी रास्ते से दोबारा जाएंगे तो फिर वहीं पहुंचेंगे।